विनोद जगदाले मेरे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए। विनोद, पूरे इस महाराष्ट्र की राजनीति को अगर हम देखें तो करीब 3 दशक से ज्यादा का अपना एक राजनीतिक करियर अजित पवार का लंबा रहा है। महाराष्ट्र में ये कहा जाता है कि सीएम भले ही बदलते रहे हों, पार्टियां भी बदलते हुए हमने देखी है 2014 के बाद से, लेकिन डेप्यूटी सीएम का चेहरा अजित पवार ही रहे उसके बाद से, इससे कोई इनकार नहीं किया जा सकता। और अगर शरद पवार को राजनीति का चाणक्य कहा जाता है और महाराष्ट्र का सबसे बड़ा नेता अगर कहा जाता है, तो अगर एक वक्त में उन्हें भी बीट करते हुए अगर कोई आगे बढ़ पाया तो वो खुद उन्हीं के भतीजे अजित पवार आगे बढ़ पाए थे। आपको याद होगा वो इंसिडेंट भी, जब तड़के सुबह देवेंद्र फडणवीस के साथ बाकायदा शपथ तक ले ली थी। हालांकि बाद में फिर एनसीपी में लौट आए थे वो। देखिए, अजित पवार के बारे में बात करें तो अजित पवार एक बेबाक छवि वाले इंसान थे। वो जो भी बात कहते थे सीधा स्टेज पर आकर बेबाकी से वो बात हमेशा करते थे। देखिए, शरद पवार की उंगली पकड़ के उन्होंने महाराष्ट्र की राजनीति में कदम रखा, सांसद हुए, उसके बाद लगातार बारामती से वो विधायक के तौर पर वहां पर जीतते आए हैं। एक कह सकते कि बारामती को बनाया किसने, तो वो शरद पवार ने, लेकिन उसे सजो संवर कर किसने रखा, उसे अच्छा किसने रखा, वो अजित पवार ने। देखिए, अजित पवार वो शख्स थे जो 2019 में जब शिवसेना बीजेपी को मैंडेट आया था, लेकिन उद्धव ठाकरे ने भारतीय जनता पार्टी का समर्थन ना करने का फैसला लिया। इसके बाद पेच फंसा हुआ था। तब ये कहा यह जाता था कि शरद पवार की मान्यता से अजित पवार वहां पर गए, लेकिन शरद पवार ने इस बात को नकारा। अजित पवार ने सुबह सुबह 5:30 बजे शपथ ली उप मुख्यमंत्री पद की। देवेंद्र फडणवीस ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, लेकिन सरकार 4 दिन से ज्यादा दिन वहां पर नहीं चल पाई। लेकिन ये वही अजित पवार है जब उन पर 70,000 करोड़ के घोटाले का आरोप लगा और मामला जब कोर्ट पहुंचा तो उन्होंने नैतिकता के आधार पर महाराष्ट्र से उप मुख्यमंत्री पद से उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। देखिए, अब तक तो ऐसे इस्तीफे अब आना अब के दौर में मुश्किल ही है। फिलहाल महाराष्ट्र में जो भी सरकार है उसके भी कुछ मंत्रियों पर कई आरोप लगे, लेकिन इस्तीफा किसी ने नहीं दिया। लेकिन अजित पवार ने नैतिकता को सामने देखते हुए अपने उप मुख्यमंत्री पद का इस्तीफा दिया था। अजित पवार ने अपने बेटे को भी राजनीति में लाने की कोशिश की, पार्थ पवार। साल 2019 की बात है कि मावल लोकसभा सीट से वो चुनाव लड़ रहे थे। परिवार ने विरोध किया, चाचा का विरोध था, अखंड तब एनसीपी थी। तब बेटे की जिद के आगे आखिरकार माँ बाप की नहीं चली, लेकिन फिर अजित पवार हो, उनकी पत्नी सुनेत्रा हो, सभी ने घर घर जाकर पार्थ पवार के लिए वोट मांगा। लेकिन पार्थ पवार राजनीति के पहले इनिंग में ही वहां पर फेल हुए और वो वहां पर बुरी तरह चुनाव हार गए। लेकिन अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि अजित पवार 6 बार उप मुख्यमंत्री रहे। उनको पता है कि महाराष्ट्र में अगर सत्ता में रहे तो अपने चुनाव क्षेत्र का, अपने जिले का अच्छा विकास वहां पर हो सकता है। और इसी विकास को ध्यान में रखते हुए अजित पवार काम करते हुए हमेशा वहां पर नजर आते हैं। और अजित पवार सुबह 6 बजे से कोई भी विकास काम का मुआयना करना, फिर बारामती हो, चाहे पुणे हो, या फिर सांगली, सातारा, कहीं पर भी हो, वहां पर वो पहुंच जाते थे। अजित पवार एक ऐसे नेता थे कि अपने कार्यकर्ता को आगे बढ़ाने में उन्हें हमेशा खुशी मिलती थी। अजित पवार ने कभी भी कार्यकर्ता से आगे बढ़कर किसी को नहीं चाहा, कभी भी कार्यकर्ताओं से वो हमेशा मुलाकात करते थे। एक जनता दरबार उनका मंगलवार को यहाँ पर होता था। महाराष्ट्र के दूर दराज इलाकों से लोग अजित पवार को